आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में 4 टीमें पिछले 4-5 दिन से क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं पता लगा कि नंबर 1 पर कौन फिनिश करेगी, नंबर 2 पर कौन आएगी, नंबर 3 और नंबर 4 पर कौन जगह बनाएगी। तो देखिए केकेआर एसआरएच का मुकाबला हो गया, लेकिन अब कैसे मिलेंगे आपको क्वालिफायर के 2 कंटेंडर, मैं इस रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का दिक्कत यह है कि गुजरात टाइटंस 18 पॉइंट्स पर फंस गई है। गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया, जिससे उनका डायरेक्ट क्वालिफायर 1 में जाने का जो सपना था, फिलहाल सपना रह गया है और अब वो 18 पॉइंट पर ही फंस गई है। 18 पॉइंट से आगे जीती नहीं जा सकती। अब आगे बात करते हैं। पीबीकेएस 19 पॉइंट तक जा सकती है। अब पंजाब किंग्स आपको पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर नजर आ रही है और पंजाब किंग्स के 17 पॉइंट्स हैं और अब पंजाब किंग्स के पास एक डिसेंट मौका है 19 पॉइंट्स तक जाने का, जहां तक जीटी नहीं जा सकती। पीबीकेएस को एमआई को हराना होगा। नंबर 4 की टीम, नंबर पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 की टीम पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस को हराना होगा अगर उसको 19 पॉइंट्स तक जाना है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब किंग्स अगर मुंबई इंडियंस को हरा देती है तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ जाएगी और टॉप पर आते ही सीधा क्वालिफायर 1 में चली जाएगी। पीबीकेएस जीती तो क्वालिफायर 1 पक्का, जो मैंने आपको अभी समझाया कि पंजाब किंग्स को अगर क्वालिफायर 1 में जाना है तो उसे हर हाल में एमआई को हराना है और अगर वो नहीं हरा पाए तो फिर उनकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूं। अब यहां पे पहले बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है और आरसीबी भी अभी 19 पॉइंट्स तक जा सकती है, यानी कि पीबीकेएस और आरसीबी दोनों 19 पॉइंट्स तक आसानी से जा सकते हैं, जहां पर जीटी नहीं पहुंच सकती। आरसीबी को एलएसजी को हराना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत नीचे है पॉइंट्स टेबल में, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इस आईपीएल में उनका रहा और अब आरसीबी अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को सिर्फ हरा देती है तो आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में आ जाएगी और टॉप 2 में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 19 पॉइंट्स तक जीटी भी नहीं जा सकती, 19 पॉइंट्स तक एमआई भी नहीं जा सकती और आरसीबी के 19 पॉइंट होते ही वो क्वालिफायर 1 में चले जाएंगे। देखिए, आरसीबी जीती तो क्वालिफायर 1 पक्का, यानी कि पंजाब ने एमआई को हराया, क्वालिफायर 1 पक्का। आरसीबी ने एलएसजी को हराया तो क्वालिफायर 1 पक्का। लेकिन जीटी और एमआई क्वालिफायर में 1 में कैसे जाएंगे? एलएसजी जीती तो क्वालिफायर 1 में जीटी। जी हां, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स किसी तरह से आरसीबी को हरा दे तो फिर क्या होगा? आरसीबी 17 पॉइंट तक रह जाएगी और पंजाब किंग्स और एमआई में से दोनों में से एक टीम ही टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। तो फिर आरसीबी यहीं फंस जाएगी और जीटी जो है वो पंजाब किंग्स या एमआई दोनों में से किसी एक टीम के साथ टॉप 2 में चली जाएगी। यानी कि जीटी वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स किसी तरह से जीत जाए और लखनऊ सुपर जायंट के जीतते ही बड़ी आसानी से जीटी क्वालिफायर कर जाएगी नंबर 1 या नंबर 2 पर। एमआई भी क्वालिफायर 1 में जा सकती है। 4 टीमें हैं, 2 इंपॉर्टेंट मैच बचे हैं और ये चारों टीमें अभी आसानी से क्वालिफायर 1 में जा सकते हैं। देखिए, एमआई के 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं। एमआई ने अगर अगले मैच में पंजाब किंग्स को हरा दिया तो एमआई के 18 पॉइंट हो जाएंगे और एमआई इस मैच को जीतते ही नंबर 1 पर आ जाएगी, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो जीटी से ज्यादा है, पंजाब किंग्स से ज्यादा है, आरसीबी से ज्यादा है। यानी कि एमआई के पास भी मौका है, आरसीबी के पास भी मौका है, पंजाब के पास भी मौका है और जीटी तो दूसरों के सहारे पर है। तो देखिए, एमआई को पंजाब किंग्स को बस हराना होगा। एमआई बस पंजाब किंग्स को किसी तरह से हरा दे तो एमआई बहुत ही आसानी से उड़ती हुई टॉप पर आ जाएगी और ज्यादा नेट रन रेट के साथ जीटी से आगे चली जाएगी। और फिर अगर आरसीबी जीती तो आरसीबी नंबर 2 पर फिनिश करेगी और लखनऊ सुपर जायंट जीती तो फिर जीटी ही नंबर 2 पर फिनिश करेगी। तो ऐसे में ये जो पूरा, क्योंकि एमआई का नेट रन रेट देखिए ना, एमआई का जो नेट रन रेट है वो 1.292 है, सबसे ज्यादा है। जीटी का उतना नहीं है, पीबीकेएस का उतना नहीं है, आरसीबी का उतना नहीं है। तो ऐसे में जो क्वालिफायर 1 की जो रेस है, आरसीबी एमआई भी हो सकती है, एमआई वर्सेस जीटी भी हो सकती है। बहुत सारे समीकरण हैं जो हो सकते हैं और टॉप 2 में आप जा सकते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है, लेकिन हाँ बहुत सिंपल है। एक बार दोबारा आपको बता दें, आरसीबी ने एलएसजी को हराया टॉप 2 में, पीबीकेएस ने अगर एमआई को हराया वो टॉप 2 में, एमआई ने अगर पीबीकेएस को हराया तो वो टॉप 2 में और लखनऊ सुपर जायंट ने अगर आरसीबी को हराया तब जाके जीटी टॉप 2 में आएगी। देखिए, आपको जो समीकरण है समझा दिया। आपके हिसाब से टॉप 2 में 2 टीमें कौन से आएंगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।